मुझे याद है जहां तक कि मैंने आपको 4-5 क्वेश्चंस होमवर्क में दिए थे, तो ये आपके होमवर्क का पार्ट था। बताइए इस वाले क्वेश्चन का आंसर आप क्या लेकर आए। कल इंग्लिश की क्लास अच्छी लगी? चलो बढ़िया, और लाते हैं आपके लिए ऐसी क्लास। ठीक है अंकित, ऐसा कुछ भी करना संभव नहीं है भाई। किसी एक के लिए पूरा शेड्यूल नहीं बदला जा सकता है, ये बात प्रैक्टिकली ध्यान रखो। एबीसी एक कार्य को 16, 32, 48 दिनों में कर सकते हैं। ए अगर चाहे तो 16 दिन में कर दे, बी चाहे तो 32 दिन में कर दे, सी चाहे तो 48 दिन में कर दे। एलसीएम 96 ले लें क्या? 16 से 6 बार, 32 से 3 बार, 48 से 2 बार। तीनों ने एक साथ काम करना शुरू किया है ना, मतलब शुरू में तो ए बी सी तीनों रहे होंगे। उसके बाद काम समाप्त होने के 8 दिन पहले और सी 6 दिन पहले, मतलब ए शुरू से आखिरी तक था। यहां काम खत्म हुआ, यहां बी छोड़कर गया, तो बी छोड़कर चला जाएगा, तो ए और सी बचे होंगे, आखिरी में सी बचा होगा। काम समाप्त होने के 8 दिन पहले गया, मतलब पूरा काम 8 दिन चला, और सी 6 दिन पहले काम छोड़कर जाता है। सी 6 दिन पहले काम छोड़कर जाता है, मतलब ए ने 6 दिन काम किया होगा और इन लोगों ने 2 दिन काम किया होगा, तभी तो 8 दिन होंगे, है ना। तो ए और सी कितना हो जाएगा? 8 मतलब 16। ए कितना हो जाएगा? 6 मतलब 36। तो टोटल वर्क हमारे पास 96 है। इसमें से अगर मैं 16 और 36 को लेता हूं तो 52 होगा क्या? तो हमारे पास बचेगा 44 यूनिट्स काम, और 44 यूनिट्स काम तीनों मिलकर करेंगे, मतलब एबीसी करेंगे। 6 3 9 और 2 11, तो 11 से डिवाइड करा तो 4 दिन इनके हो गए। 4 दिन, 2 दिन और 6 दिन, तो 6 4 10 और 2 12। पूरा काम जो है आपका 12 दिनों में हुआ होगा। ये आंसर आया होगा 56 का। आया ना? ठीक है, मैं ये मानकर आपको पांचों क्वेश्चंस पढ़ाऊंगा कि आपने खुद ने करने का प्रयास जरूर किया होगा। ओके, नहीं करा है तो ये आपकी गलती है। इसको पढ़िए। 3 टाइपिस्ट पी क्यू आर एक साथ काम करके 4 घंटे में 216 पेज टाइप करते हैं। 1 घंटे में आर क्यू से उतने ज्यादा पेज टाइप कर लेता है जितने क्यू पी से ज्यादा करता है। आर 5 घंटे में जितने पेज टाइप करता है, पी उतने में 7 पेज टाइप करता है। देखो, पहले तो तीनों ने 216 पेज 4 घंटे में टाइप करे हैं, मतलब इनका 1 घंटे का काम जो है 54 पेजेस आना चाहिए, है ना। 4 पंजे 20, 4 चौक 16। 1 घंटे में 54 पेजेस से टाइप करते हैं। दूसरी एक बात इन्होंने कही है कि आर 5 घंटे में उतना करेगा जितना पी 7 घंटे में करेगा, तो आर अपॉन पी, और इधर आ जाएगा आपका 7/5। इतनी बात भी ठीक है। अब अगर हम पी क्यू आर का रेशो बनाने का प्रयास करें कि इनका रेशो क्या बन सकता है, ओके, हाँ, इनका रेशो क्या बन सकता है, तो हमें पता है कि P का जो रेशो है वो 5 है और R का रेशो 7 है। इन्होंने बोला है 1 घंटे में R जो है Q से उतना ज्यादा करता है जितना Q P से कम, P से ज्यादा करता है। R जो है Q से उतने ज्यादा जितने Q जो है P से ज्यादा, मतलब जो डिफरेंस P और Q का है वही डिफरेंस Q और R का होना चाहिए। ऐसा तभी पॉसिबल है जब यहां पर 6 आए। इनमें जो अंतर है वो इन दोनों में होना चाहिए, इनका और इनका अंतर बराबर होना चाहिए। ये तभी संभव है जब Q की जगह 6 आएगा, है ना। तो बस अब आप एलसीएम ले लो, सॉरी, मतलब टोटल आपके पास है 54, तीनों मिलकर करते हैं, और तीनों का टोटल कितना आएगा? 18। तो 1 = 3 हो जाएगा। 1 = 3 हो जाएगा तो 3 का गुणा तीनों में कर दो बारी बारी से। तो तीनों में करोगे तो 15, 18 और 21, 15, 18, 21, ये आंसर आ जाएगा आपका। बोलिए, आया क्या समझ में? भाई मुझे P का पता चल गया, R का पता चल गया, और आपने अगर बीच वाली लाइन ध्यान से पढ़ी तो Q बीच में है, जितना P और Q का डिफरेंस उतना Q और R का डिफरेंस। तो ये तभी पॉसिबल है जब यहां पर 6 आए। हम्म, बोलो।
ए और बी किसी काम को 18 दिन में, ए और बी किसी काम को 18, अच्छा ऐसे ए 18 दिन में और बी अगर काम करेगा तो 24 दिन में, है ना। फिर बोला है एलसीएम ले लो आप, पहले तो 72 ले लें, तो 18 से 4 बार, 24 से 3 बार, दोनों साथ मिलकर काम करते हैं। 4 दिन बाद ए चला जाता है, मतलब दोनों ने साथ में मिलकर काम किया, 4 दिन बाद ए गया तो कौन बचा होगा, बी। शेष काम बी सी की मदद से 5 दिन में करता है, मतलब ये काम इन्होंने 5 दिनों में किया। तो काम समाप्ति के बाद रुपए 2880 की मजदूरी में सी की मजदूरी क्या है। ओके, देखो आपको ए की क्षमता पता है, बी की क्षमता पता है, लेकिन सी की क्षमता नहीं पता है। और क्योंकि इस बार क्षमता से भी मतलब नहीं है, किसने कितने कितने दिन काम किया ये भी मैटर करेगा। तो हम एक काम करते हैं, पहले तो ए और बी ने 4 दिन काम किया, इन्होंने 7 की क्षमता से काम किया। बी और सी ने 5 दिन तक काम किया, है ना। इसमें से बी की क्षमता कितनी है, 3 है। तो आप एक बात सोचिए, टोटल वर्क है 72, 72 में से पहले तो 28 माइनस कर दो, तो 12 में से 8 गया तो 4 आ गया, 6 में से 2 गया तो 2 आ गया, है ना, 24 आ गया। 24 क्यों आ रहा है यार, सॉरी 24 बोल रहा हूं मैं, 44 आ गया, 44 आ गया, है ना। अब 44 में आप एक बात सोचिए, 5 दिन तक बी और सी ने काम करा, मतलब बी ने भी 5 दिन काम किया होगा और सी ने भी 5 दिन काम किया होगा। अच्छा, बी की क्षमता हमें पता है क्या, बी की क्षमता हमें पता है कि इसने 15 काम किए होंगे। अब आप एक बात सोचिए कि काम हमारे पास 44 है, 44 में से अगर ये काम बी और सी ने किया, इसमें से बी ने 15 यूनिट्स काम करे, तो 14 में से 5 गया, 3 में से 1 गया, इसका मतलब 29 यूनिट्स काम किसने किया होगा, सी ने करा होगा। फिर से सुनना मेरी पूरी बात, है ना, क्या बोल रहा हूं मैं। टोटल 72 काम था, ए और बी ने 7 की क्षमता से 28 यूनिट्स किया, 28 माइनस करा तो बचा 44। बी ने 5 दिन दिए, मतलब इस 44 में 15 यूनिट्स बी की है, तो सी की यूनिट्स कितनी होगी, 29। और हमें पता है कि जितने दिन काम करोगे उस हिसाब से पैसा मिलेगा। सी की एफिशिएंसी निकालने की जरूरत नहीं है, 5 से उसने कितना करा उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा काम हो गया है। अब देखो टोटल हमारे पास 2880 है, हमारे पास टोटल कितना है, 2880 रुपए है। और टोटल काम कितना है, टोटल काम है 72। इन 72 यूनिट्स में से सी ने कितना काम करा है, 29, तो हम 29 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पता चल जाएगा कि सी को कितना पैसा देना है ना। तो टोटल वर्क कितना है, सी ने इतना करा है, 72 से कैंसिल करेंगे तो 40 बार कैंसिल होगा, 58 58 का हो जाएगा आपका 116, 1160 रुपए जो है सी को मिलने चाहिए, मतलब ए आंसर आएगा। बताओ। कोई दिक्कत भाई। नेक्स्ट। करिए इसको। ओके।
चलो बता दूं, यहां कहा गया है ए और बी ने मिलकर 11/19 काम किया, तो ए और बी ने मिलकर 11/19 काम किया, और यहां बोल रहे हैं बी और सी ने मिलकर 14/19 काम किया। इन्होंने एक बहुत अच्छा काम हमारे लिए कर दिया है कि दोनों जगह टोटल वर्क जो है 19 है, टोटल वर्क 19 है, तो टोटल वर्क 19 आ गया। मुझे अब एक बात बताइए, 19 में से 11 काम 19 में से 11 काम ए और बी ने करे, तो 19 में से अगर 11 काम इन्होंने करे तो बचे कितने आपके पास? बचे आपके पास 8 काम। ये 8 काम सी ने करे होंगे क्या? 19 में से 11 गया 8। 19 में से 14 काम बी और सी ने करे, 19 माइनस 14, तो 5 काम किसने करे होंगे? 5 काम ए ने करे होंगे। तीनों का टोटल 19 है, 8 और 5 13, 13 माइनस करा 6, तो ये आ गया 5 6 8, ऑप्शन सी। ऑप्शन से तो आप कर ही सकते थे, लेकिन अरे 19 में से ए और बी ने 11 काम किया, मतलब सी ने कितना किया? 8। 19 में से 14 काम बी और सी ने करा, मतलब ए ने कितना करा? 5। तो ए 5 है, सी 8 है, और तीनों का टोटल 19 है, तो बी कितना होगा? 6 होगा ना। 19 में से 8 और 5 13, 13 माइनस करोगे तो 6 ही तो आएगा। तो ये रेशो आ गया 5 6 और 8 का। नेक्स्ट, ठीक है ना। चलो, ए और बी को 3.5 और 2.5 मिलते हैं, और जब ए काम समाप्त कर लेता है तो 63 मिलता है, बी को 75 मिलता है। दोनों मिलकर काम करें तो काम की लागत क्या आएगी? ओके, देखो भाई, ए काम करता है 63 रुपए में, और उसे रोज मिलता है 3.5 रुपीज पर डे। और इसी प्रकार बी पूरा प्रोजेक्ट करता है तो उसे मिलते हैं 75 रुपए, और उसको एक दिन का पैसा मिलता है 2.5। तो आप जब देखोगे कि पूरा काम 63 का, जबकि एक दिन का काम 3.5, तो जब 3.5 से डिवाइड करोगे मतलब उसने 18 दिनों तक काम किया होगा। इसी प्रकार इसने जब काम किया होगा तो इसने 30 दिनों तक काम किया होगा, तभी तो पैसा मिलेगा। दोनों मिलकर अगर काम करेंगे तो एलसीएम 90 लेना पड़ेगा। 18 से डिवाइड करेंगे 5 बार, 30 से डिवाइड करेंगे 3 बार, 90 यूनिट्स काम अगर ये दोनों मिलकर करेंगे तो 8 की एफिशिएंसी से होगा, है ना। तो 8 की एफिशिएंसी से होगा, तो ये आप सॉल्व चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो एक काम और किया जा सकता है। ठीक है, अगर मैं 90 यूनिट्स को 8 की एफिशिएंसी से कराऊंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि टोटल वर्क कितने दिनों में होगा, टोटल कितने दिनों में काम होगा, किनका? ए और बी अगर मिलकर करेंगे तो। लेकिन आपसे उन्होंने दिन नहीं पूछे, आपसे उन्होंने क्या पूछा है कि टोटल लागत कितनी आएगी। तो आप कुछ मत करिए, 90/8 से डेज आ जाएंगे, और इनका एक दिन का खर्चा कितना है? दोनों को एक दिन में कितना पैसा देना पड़ता है? 3.5 प्लस 2.5, दोनों को 6 रुपए देने पड़ते हैं, तो आप 6 से गुणा कर दोगे। ये 2 से 4 बार, 2 से 3 बार, ये आ जाएगा 270 का 135, और 135 का आपका 67.5 आना चाहिए क्या? ये इनका डेली का खर्चा है 67.5, ए वाला। हाँ, अगर डिनोमिनेटर वहां अलग अलग होते तो एलसीएम लेके सेम करते हैं, बिल्कुल ठीक है। ए इसका आंसर है। ये एक दिन का काम है, एक दिन का इससे टोटल काम आएगा कि कुल काम कितना, और रोज आप 6 रुपए दे रहे हो तो टोटल खर्चा कितना हो जाएगा? 67.5। ये तो मैंने आपको होमवर्क दिए थे 5 क्वेश्चंस। अब आगे बढ़ते हैं, यहां से आपके लिए नए क्वेश्चंस हैं, इसको पढ़ लीजिए पहले आप अच्छे से। दिखने में बड़ा है, करने में बहुत आसान है।
चलो देखें, सुनिएगा। आपको सबसे पहले आदमी पुरुष और आदमी महिला और बच्चों की एफिशिएंसी निकालनी है। आप प्रश्न को बहुत अच्छे से पढ़िए, आप उल्टा चलिए। आपसे कहा है एक बच्चा एक दिन में जो काम करेगा, महिला उसका 1/3 काम करेगी। मतलब बच्चा एक काम करेगा तो महिला 1/3, मतलब बच्चा एक काम करेगा तो महिला उसका 3 गुना काम करेगी। और एक आदमी जो काम करेगा, महिला उसी काम को 2 दिन में करेगी, मतलब आदमी की क्षमता दुगनी है। तो ये मुझे इनकी एफिशिएंसी मिल गई, इनकी क्षमता मिल गई। इतनी बात समझ में आ रही है क्या सभी को? है ना। आगे क्या बोला है? आगे बोला है कंपनी में कुल 39 लोग हैं और उसमें आदमी महिला और बच्चे, आदमी महिला और बच्चों का जो रेशो है वो कितना है? 6, 5 और 2 है। और टोटल कितने लोग हैं? टोटल 39 है। तो हम यहां से संख्या निकाल लेंगे कि कितने आदमी हैं, कितनी महिलाएं, कितने बच्चे। 6, 5 11 और 2 13। 13 से सॉल्व करा, 1 बराबर 3, 3 का मल्टीप्लाई करा 18 आदमी है, 3 का 5 में मल्टीप्लाई करा 15 बच्चे महिलाएं हैं, 3 का 2 में गुणा करा 6 बच्चे हैं। तो 18 आदमी 6 की क्षमता से काम करेंगे तो ये हो जाएगा 108। 15 महिलाएं 3 की क्षमता से काम करेंगी 45। 6 बच्चे 1 की क्षमता से काम करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 6, है ना। तो ये सब का टोटल करोगे तो ये आ जाएगा 45, 51, 59, 159 यहां पे टोटल वर्क आ रहा है। टोटल पैसा कितना है? 1113। ये टोटल 159 यूनिट्स में डिवाइड होगा। अब पूछा क्या है, उसका मल्टीप्लाई करेंगे। प्रत्येक बच्चे की एक दिन की मजदूरी, एक दिन की मजदूरी ना, एक दिन की मजदूरी मतलब आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? 1 से। ये तो टोटल मजदूरी है, एक दिन की मजदूरी क्या है? 1 है, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एग्जैक्ट 7 बार कैंसिल होगा। हर बच्चे को एक दिन में कितना मिलता है? 7 रुपए मिलता है। डी आंसर है। देखो, आपको यहां पे एफिशिएंसी निकालना था जो बहुत आसान था। सारे लोगों की संख्या कितनी थी? 39। उसको आपने डिवाइड कर लिया, एक की वैल्यू आ गई, 3 का मल्टीप्लाई करा तो आदमी महिला बच्चे, टोटल ये क्या आ गया? ये टोटल वर्क आ गया। पैसा वर्क के हिसाब से बटेगा। ये बच्चों का 6 बच्चों का पैसा है, लेकिन एक दिन का कितना? तो इसलिए हमने 1 से मल्टीप्लाई करा, क्योंकि उनकी क्षमता एक दिन की 1 है, 1 से गुणा किया। तो आंसर कितना आया आपका? 7 आया। डन। हम्म। क्वेश्चन की लास्ट लाइन का मतलब क्या है? यदि उनकी मजदूरी उनके काम के समानुपात हो, उनकी मजदूरी उनके काम के समानुपात हो, मतलब उनकी मजदूरी की उन्हें जो पैसा मिलना है वो काम के हिसाब से मिले, उन्हें जो पैसा देना है वो उनके काम के हिसाब से मिले, ये मतलब है उनका। ए किसी काम को 6 दिन में, बी 12 दिन में, सी 15 दिन में। एलसीएम कितना ले लें हम? 60 ले लेते हैं। 6 से 10 बार, 12 से 5 बार, 15 से 4 बार। 1/8 काम पूरा हो जाने के बाद सी काम छोड़ देता है और बचा हुआ काम ए और बी मिलकर करते हैं। देखो हम इसको डायरेक्ट करेंगे। आप सोचो, 1/8 काम हो गया, उसके बाद सी गया, 8 में से 1 काम हो गया तो बचा कितना? 7/8 काम। ठीक है, 1/8 काम अगर हो गया, 8 में से 1 हो गया तो काम कितना बचा? 7/8 काम बचा। और 7/8 काम जो है ये क्या हो जाएगा? ये करना है ए और बी को। अब मुझे बताओ कि ए और बी को करना है तो ए और बी किस क्षमता से करेंगे? 15 की क्षमता से। 15 से कैंसिल हुआ 4 बार, 4 से कैंसिल हुआ 2 बार, 2 से कैंसिल हुआ ये, मतलब 3.5। ओके, और 3.5 को ही क्या कहा जाएगा? सी कहा जाएगा, 3/1/2। आया। 159 वहां पे टोटल वर्क था। ठीक है, टोटल उन्होंने काम कितना किया उस हिसाब से पैसा बटेगा।
नेक्स्ट, ए कोई उत्पाद 60 घंटे में बना देगा, है ना। बी की क्षमता ए से दुगनी है। देखो मैं इनकी एफिशिएंसी बनाता हूं। बी की क्षमता ए से दुगनी है, मतलब इसकी एफिशिएंसी 1 हो तो इसकी 2 होगी। और सी की एफिशिएंसी ए और बी के बराबर है, मतलब सी की एफिशिएंसी इनके बराबर है। 2 + 1 3 है, ये भी ठीक है। क्या बोला है, तीनों एक साथ काम करें तो उन्हें कितना समय लगेगा। तो देखो पहले हम निकाल लेते हैं टोटल वर्क, कुल कार्य निकालते हैं। ए को लगते हैं 60 और एक की क्षमता से, मतलब टोटल वर्क है 60। और 60 यूनिट्स अगर इन तीनों से करवाएंगे, 3 2 5 और 1 6, तो 10 घंटे में तीनों मशीनें मिलकर कर देंगी। ये आपका आंसर है 10 बी। ठीक है, समझ में आया क्या। ए काम ये सब पहले करा चुका हूं मैं आपको, है ना, बस भाषा बदल रही है। लेकिन आपने अगर पुराने प्रश्नों को सीरियसली ईमानदारी से पढ़ा होगा तो आपको एक बार में बनेगा, समझ में तो आना ही आना है। ए काम करेगा तो 60 घंटे, ए से डबल क्षमता बी की और सी की एफिशिएंसी इन दोनों के बराबर, 2 + 1 3। तो टोटल वर्क निकाल लो। किससे निकाल सकते हो, ए से। ए को लगते हैं 60 घंटे, क्षमता 1 है, तो टोटल वर्क 60 है। और 60 यूनिट्स अगर मैं तीनों से करवाऊंगा तो 3 2 5 + 1 6 है। 10 घंटे में तीनों मशीन्स कर देंगी। अच्छा, नेक्स्ट, ए किसी काम को 4 दिन में पूरा करता है, बी ए से दुगने समय में, सी बी से दुगने समय में, डी सी से दुगने। क्षमता बनाते जाओ, बस कुछ नहीं है, बहुत ही मजेदार सवाल है वाला। ए किसी काम को 4 दिन में करता है, बी जो है ए से दुगना समय लेता है, सी जो है बी से दुगना समय लेता है, और डी सी से दुगना समय लेता है। ए से दुगना बी से दुगना सी से दुगना डी। एलसीएम 32 ले सकते हैं क्या। 4 से डिवाइड करा, 8 से डिवाइड, 16 से डिवाइड और 32 से डिवाइड। तो इनकी एफिशिएंसी क्या आएगी, 8। 8 से करा 4, 16 से करा 2, 32 से करा 1। इन्हें दो दो की टीम में बांटना है। पहली टीम दूसरी टीम द्वारा लिए जाने वाले समय का 2/3 टाइम लेती। देखना, बात समझना, पहली जो टीम है वो दूसरी टीम के मुकाबले में 2/3 समय लेगी। ये समय की बात कर रहे हैं, वो टाइम की बात कर रहे हैं। पहली जो टीम है वो दूसरी टीम के मुकाबले 2/3 टाइम लेगी, मतलब पहली टीम अगर 2 समय लेगी तो दूसरी टीम 3 लेगी। अगर ये टाइम है तो एफिशिएंसी क्या बनेगी, 3 और 2। मुझे अब ऐसा करना है, 2 टीम बनाना है, एक टीम और दूसरी टीम, और इसमें 2-2 लोग लेना है। हो सकता है ए और बी इधर हो, सी और डी इधर हो सकता है ए और सी इधर हो, बी और डी इधर हो सकता है ए और डी इधर हो, बी और सी इधर हो, कोई भी कहीं भी हो सकता है। 2-2 की टीम बनाना है, लेकिन इस प्रकार की उनकी क्षमता का रेशो क्या बन जाए, उनकी क्षमता का रेशो 3 और 2 बन जाए। तो अब देखो, अब हमें हिट एंड ट्रायल मारना पड़ेगा। ऐसा लाना है कि 3 और 2 का रेशो बन जाए। मान लो मैं ए और बी को इधर ले लूं तो बी और सी इधर हो जाएंगे। ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है, 12। बी और सी की कितनी है, 3। तो यहां तो रेशो 4 और 1 का बन रहा है, गलत है, और कुछ लेते हैं। तो हम ऐसा करते हैं, ए और डी लेते हैं। देखो 8 और 1 9, मैं ए और डी को लेता हूं और बी और सी को लेता हूं। तो 8 और 1 9, 4 और 2 6। क्या ये काटने पर 3 से 3 बार, 3 से 2 बार बनेगा क्या। ये आ गई भाई आपकी दोनों टीम, यही तो चाहिए था एफिशिएंसी, है ना। तो पहली टीम में ए और डी है और दूसरी टीम में बी और सी है। तो पहली टीम में आपके ए और डी है, ये आंसर है, ए और डी।
ए काम करेगा 4 दिन, उससे दुगना 8, उससे दुगना 16, उससे दुगना 32। एलसीएम लिया मैंने और सबकी क्षमता पता लगा ली। उन्होंने बोला है कि पहली टीम दूसरी टीम से 2/3 टाइम लेती है, तो पहली टीम को 2 माना जाएगा तो दूसरी को 3। टाइम का रेशो 2:3, एफिशिएंसी 3:2। ऐसी टीम बनाओ कि उनकी एफिशिएंसी काटापीटी करने पे 3 और 2 के रेशो में आए, है ना। तो ए और डी को हमने जब लिया तो 8 और 1 9, बी और सी 4 और 2 6, तो रेशो क्या बना 3 और 2, यही चाहिए था। इसलिए पहली टीम में कौन है, ए और डी है। नेक्स्ट, दो टाइपिस्ट को कोई काम दिया गया, दूसरा टाइपिस्ट पहले टाइपिस्ट से 1 घंटे बाद में काम शुरू करता है। पहला टाइपिस्ट काम शुरू करे तो शुरुआती 3 घंटे बाद काम का 9/20 भाग बचता है। जब काम पूरा हो गया तो पाया गया कि दोनों ने आधा आधा समय दिया। अकेले अकेले काम करते तो कितने घंटे लग जाते। ओके, बता दो भाई। क्लियर, देखो इसमें हम थोड़ा ये मतलब हाइब्रिड मॉडल से सॉल्व होगा, थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा ऑप्शन ऐसे करेंगे। आप एक एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए 9 बजे हमने एक टाइपिस्ट को बिठा दिया कि भाई तुम काम करो। उसने 1 घंटे काम करा, मतलब कितने बजे तक काम करा, 10 बजे तक, है ना। 1 घंटे के बाद जो है एक और टाइपिस्ट आ गया, 1 घंटे बाद एक और आ गया, और पहले टाइपिस्ट से 3 घंटे बाद काम खत्म हुआ, सॉरी 3 घंटे बाद 9/20 भाग बचा। पहला टाइपिस्ट काम शुरू करे, शुरुआती 3 घंटे बाद देखा गया कि 9/20 भाग बचता है। जब काम पूरा हो गया तो देखा कि दोनों ने आधा आधा काम किया। इसने काम किया 3 घंटे बाद, काम शुरू के होने के 3 घंटे बाद, मतलब 12 बजे। 12 बजे देखा गया कि 9/20 वर्क हुआ है। और जब भी काम फिनिश हुआ तो पता चला कि दोनों ने आधा आधा काम किया। अब यहां सोचने वाली बात है कि पहला टाइपिस्ट 9 बजे से काम कर रहा है, दूसरा टाइपिस्ट 10 बजे आया, लेकिन जब भी काम खत्म हुआ तो दोनों ने आधा आधा काम किया। मतलब जो टाइपिस्ट पहले से काम कर रहा है वो स्लो होगा, जो बाद में आया होगा वो फास्ट होगा, क्योंकि एक तो वो बाद में आया लेकिन काम आधा आधा किया। मतलब पहला वाला स्लो होगा, दूसरा वाला फास्ट होगा। तो देखो हम एक को एक्स नाम दे देते हैं कि एक टाइपिस्ट का नाम एक्स है, दूसरे टाइपिस्ट का नाम वाई है। इसने भी आधा काम किया, इसने भी आधा काम किया, और दोनों ने कितने घंटे का अंतर है, 1 घंटे का अंतर है, लेकिन काम दोनों ने आधा आधा किया। अगर आप इसको हल करते हो तो एलसीएम आपका आएगा 2, ये आ जाएगा x माइनस वाई बराबर 2, और इधर 1 आ जाएगा, x माइनस वाई बराबर 2। मतलब x और y से पूरा काम करवाओगे तो उनमें 2 घंटे का अंतर आना चाहिए। ऐसे ऑप्शन जिनमें 2 घंटे का अंतर है वो आपका आंसर आएगा। इनमें 2 घंटे का अंतर नहीं है, इनमें 2 घंटे का अंतर नहीं है ना। आपके पास 2 ही ऑप्शन बचते हैं, या तो आंसर जो है, अच्छा 12 और 8 में भी 4 घंटे का अंतर है, तो एकमात्र ऑप्शन बचता है सी, इसमें 2 घंटे का अंतर है। यह आपका आंसर आएगा, सी वाला। इसको आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। कैसे चेक कर सकते हो, मैं आपको ऑप्शन चेक करवाता हूं। जैसे एक को आप नाम दे दीजिए कि भाई एक 10 घंटे में करेगा, एक 8 घंटे में करेगा। एलसीएम कितना आ जाएगा 40, एक की एफिशिएंसी 4, एक की एफिशिएंसी 5। हमने 12 बजे तक की बात करी है, पहले वाले ने 3 घंटे काम किया, तो एक्स ने और वाई ने, एक्स ने 3 घंटे काम किया, वाई ने 2 घंटे काम किया। एक्स ने 4 की क्षमता लगाई, वाई ने 5 की क्षमता लगाई। इसने 12 काम किया, इसने 10 काम किया, टोटल 22 काम हो गए।
कितने में से? 40 में से। 40 में से 22 हो गए तो बचे कितने? 18/40। 18/40 को हल करोगे 9/20 आएगा। 9/20 ही चाहिए था। ये तो मैंने आपको चेक करके बताया। ये कब करना पड़ता? जब दो ऐसे ऑप्शंस होते जिनमें अंतर 2 का आता। लेकिन यहां तो एक ही ऑप्शन है तो कंफ्यूजन नहीं है। अगर अंतर 2 का होता तो फिर ऐसे चेक करना पड़ता कि किस ऑप्शन से आखिरी में 9/20 काम बच रहा है। ठीक है। तो मेन आपके लिए ये स्टेप है। दोनों ने आधा आधा काम किया है लेकिन दोनों के समय में 1 घंटे का फर्क है। आधा काम इसने, आधा काम इसने, फर्क है 2 घंटे, 1 घंटे का। मतलब उनमें कुल काम में 2 घंटे का फर्क है। 2 घंटे में फर्क वाले ऑप्शंस आपको ढूंढना है। और रियल में एग्जाम में ऐसे ही ऑप्शंस आए थे, इसलिए आपको उसकी भी चिंता नहीं करनी है। ओके है। चलिए नेक्स्ट। 6 कारीगर 10 घंटे में एक नया सर्वर शुरुआत से बना देते हैं। हर कारीगर समान दर से काम करता है। अगर 6 कारीगर 11 बजे से सर्वर बनाना चालू करते हैं और 5 बजे से शुरू करके हर 1 घंटे में एक कारीगर जोड़ते हैं, तो ज्ञात कीजिए सर्वर कितने बजे तक बन जाएगा। ओके, बता दो भाई। बता दूं? देखो, अगर 6 कारीगर 10 घंटे तक काम करें तो आपका टोटल वर्क कितना है? 60 है। हर कारीगर समान दर से सेम एफिशिएंसी से काम करता है। 6 कारीगर 11 बजे से काम शुरू करते हैं। 5 बजे से शुरू करके 1 घंटे में एक कारीगर जोड़ते जाते हैं। मतलब देखो, काम शुरू किया है 11 बजे से 5 बजे तक। 11 बजे से 5 बजे तक होते हैं 6 घंटे। इन 6 घंटों में 6 कारीगरों ने काम करा, मतलब कितना काम हो गया है? 36। अब 5 बजे के बाद एक एक नए कारीगर को वो लाते हैं। काम है 60, 36 हो चुका है। बचा कितना है अपने पास? 24। अब देखो, अभी तक 6 कारीगर थे। अब 5 बजे, 5 बजे से 6 बजे तक के लिए 7 कारीगर होते हैं, तो वो 7 काम करेंगे। फिर 6 से 7 बजे में एक कारीगर आ जाएगा, अब 8 काम करेंगे। 7 से 8 में 9 कारीगर हो जाएंगे और अब 9 काम करेंगे। इनका टोटल 24 है क्या? मतलब आपका काम कितने बजे खत्म हो जाएगा? आपका काम 8 बजे खत्म हो जाएगा, 8 PM। अगर पूरी बात आपको स्पष्ट समझाऊं तो 11 बजे से 5 बजे तक तो उन्होंने काम किया। फिर 5 के बाद 6 बजे, 6 के बाद 7 बजे, 7 के बाद 8 बजे, और 8 बजे पूरे 60 यूनिट्स काम हो गया। इसलिए आपका आंसर कितना आएगा? 8 बजे, है ना? क्यों? 11 बजे काम किया, 5 बजे तक काम किया, तो 6 घंटे में 6 कारीगरों ने 36 काम किए। तो अब हमें 24 काम करवाना है और अब बच चुके हैं 5। तो अभी 6 अगर कारीगर थे तो अब एक एक जुड़ते जाएंगे, हर घंटे में एक नया आते जाएगा। तो अब कितने कारीगर हो गए भाई? अब हो गए आपके पास 7 कारीगर। 7 कारीगर 1 घंटे तक काम करेंगे। फिर 8 कारीगर हो जाएंगे, वो 1 घंटे तक काम करेंगे। फिर 9 कारीगर हो जाएंगे, वो 1 घंटे तक काम करेंगे। तो 3 घंटे उन्होंने और काम किया, है ना? 3 घंटे में कितने काम हो गए? 24। इतना ही करवाना था। तो 5 बजे के बाद 3 घंटे और काम हुए, मतलब काम कितने बजे तक चला होगा? 8 बजे तक। ये आंसर आएगा, 8 PM। बोलिए, आया समझ में? आज तो धुआं धुआं हो रहा है, पूरा माहौल, है ना?
चलो कोई दिक्कत नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं। अब मत बोलना फिर मुझे बाद में। हाँ, टोटल अगर 24 से कम ज्यादा हो जाता, ऐसा क्वेश्चन आगे आएगा, बताऊंगा मैं, डोंट वरी। चलिए, ये एक ट्रिकी बेस्ड क्वेश्चन है, इसकी आप एक ट्रिक याद रखिएगा, है ना। आपसे कहा गया है ए और बी किसी काम को करते हैं, ए और बी मिलकर किसी काम को करते हैं, लेकिन कितने दिनों में करते हैं नहीं पता। अगर ए अकेला काम करेगा तो उन्हें मिलकर जितने दिन लगते थे उससे 8 घंटे ज्यादा लगेंगे। बी आगे अकेला अगर वो काम करेगा तो उन्हें मिलकर जितना समय लगता था उससे 4.5 घंटे ज्यादा लगेंगे। तो दोनों मिलकर काम कितने दिनों में करेंगे? प्रश्न समझ में आया? मान लो ए और बी मिलकर किसी काम को x दिनों में करते हैं, तो ए को जितने दिन मिलकर लगते हैं उससे 8 दिन ज्यादा, बी को मिलकर जितने दिन लगते हैं उससे 4.5 घंटे ज्यादा। इसको 8 घंटे ज्यादा, इसको 4.5 घंटे ज्यादा। इसकी ट्रिक ये होती है कि x अगर आपको निकालना है तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो, 8 इंटू 4.5 करते हो और अंडर रूट करोगे, तो इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 36 आएगा, और 36 किसका स्क्वायर होता है? 6 का। मतलब x की वैल्यू 6 है। अगर x की वैल्यू 6 है मतलब a और b मिलकर किसी काम को कितने घंटे में करते होंगे? 6 घंटे में। ये आंसर है आपका डी वाला। ये ट्रिक आप याद रखिए, ऐसा इसमें किया जाता है। जितना एक्स्ट्रा होता है उसका मल्टीप्लाई करके अंडर रूट करते हैं, आपका आंसर आ जाता है कि मिलकर वो काम कितने दिनों में करेंगे। एक और क्वेश्चन अभी आपको मैं बताऊंगा, आएगा आपको उससे भी समझ में, है ना। एक क्वेश्चन और देखो, फिर भी समझ में ना आए तो मुझे बताना। ए और बी मिलकर काम कितने दिनों में करते हैं नहीं पता। ए जितने दिन लगते हैं उससे 4 दिन ज्यादा, बी जितने दिन लगते हैं उससे 16 दिन ज्यादा। तो एक्स निकालने का तरीका क्या है? इनको आप लोगे अंदर, 16 और 4 कितना? 64। 64 किसका वर्ग है? 8 का। यह आंसर आ गया आपका। दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन? 8 दिन। ए का बोलेंगे तो 8 और 4 12, बी का बोलेंगे 16 और 8 24, लेकिन दोनों का बोला है कि दोनों मिलकर कितने दिन में, एक्स पूछा है ना, तो आंसर कितना आएगा आपका? 8 आएगा। ये आपको याद रखना है कि ऐसा किया जाता है, ये ट्रिक है। क्यों करते हैं उसकी गहराई में हम नहीं जाएंगे, कोई मतलब नहीं है। आप याद रखिए कि ऐसा किया जाता है ना। कब? जब कॉमन काम दिया रहा है और उससे एक को ज्यादा, उससे दूसरे को ज्यादा। नेक्स्ट, हाँ जी, हमेशा स्क्वायर रूट बनेगा, बिल्कुल आप चिंता ना करें। 3 टाइपिस्ट पी क्यू आर लगातार, 2 टाइपिस्ट पी क्यू उतने ही समय लेते हैं जितने समय में अकेला आर काम करता है। यदि उसी कार्य को दूसरा टाइपिस्ट अकेले पहले टाइपिस्ट से 5 घंटे कम समय में, तीसरे टाइपिस्ट से 4 घंटे कम समय में करता है, तो क्यू और आर मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे? आपके पास 3 टाइपिस्ट हैं, पी क्यू और आर, राइट। आपसे कहा गया है लगातार टाइप करने वाले पहले 2 टाइपिस्ट पी और क्यू किसी कार्य को उतने ही समय में कर सकते हैं जितने समय में तीसरा टाइपिस्ट आर करता है। यदि उसी कार्य में, आपके लिए जो काम की लाइन है ना वो यहां से आप ध्यान दीजिएगा, कहां तक? यहां तक, है ना। इंग्लिश में कहां से आ जाएगा? इंग्लिश में यहां से, इफ से लेकर और यहां तक, इतने पे आप ध्यान दीजिएगा, है ना। उसी कार्य को दूसरा टाइपिस्ट अकेले पहले टाइपिस्ट से 5 घंटे कम समय लेता है तथा तीसरे टाइपिस्ट से 4 घंटे अधिक लेता है। ओके, आप ऐसा करिए, ऐसे लिख लेते हैं, पी क्यू आर को ऐसे लिख लेते हैं। आप मान लीजिए कि ये एक्स है, तीसरा टाइपिस्ट मतलब आर, है ना। दूसरा टाइपिस्ट पहले टाइपिस्ट से 5 घंटे कम लेता है और इससे 4 ज्यादा लेता है। देखो,
ये जो दूसरा टाइपिस्ट है तीसरे से 5 घंटे जो है, सॉरी तीसरे से 4 घंटे ज्यादा लेता है। अगर मैं इसको x मान लूं तो ये इससे 4 घंटे ज्यादा लेगा, है ना। और पहला टाइपिस्ट दूसरे टाइपिस्ट से 5 घंटे कम लेता है। 1 मिनट, दूसरा टाइपिस्ट पहले टाइपिस्ट से 5 घंटे कम लेता है, मतलब ये 5 घंटे ज्यादा लेगा, तो ये x + 9 हो जाएगा। जितना मैंने हाईलाइट करा है उतना पढ़ के बताइए कि आपको ये PQR समझ में आया कि नहीं आया। बाकी सारी चीजें छोड़ो, वो मैं आपको समझा दूंगा, है ना। पहली लाइन में उन्होंने क्या बोला है कि P और Q मिलकर जो काम करेंगे वो R के बराबर होगा, हालांकि उसका कोई यूज है नहीं यहां पर अभी। ये पहली लाइन में बोला है, उसको हम छोड़ देंगे। अगर मैं R को X मान लेता हूं तो Q को 4 घंटे ज्यादा लगते हैं, x + 4, और Q को P से 5 घंटे कम लगते हैं। Q को P से 5 घंटे कम लगते हैं, मतलब P को 5 घंटे ज्यादा लगेंगे, तो इससे 5 घंटे ज्यादा मतलब 9। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि अगर एक का x है, इसको x से 4 ज्यादा, x से 9 ज्यादा, तो 9 × 4 √ में आ जाएगा। तो क्या x की वैल्यू 6 आ जाएगी? मतलब साफ है, आपको सबके दिन पता चल गए, है ना। आपको पता चल गया कि r की वैल्यू x है, मतलब इसको 6 दिन लगते हैं, q को इससे 4 दिन ज्यादा 10 दिन लगते हैं, और 6 + 9 इसको 15 दिन लगते हैं। आपसे पूछा है Q और R मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो Q और R मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो Q और R का एलसीएम ले लोगे आप 30, 10 से डिवाइड, 6 से डिवाइड करा तो 5 बार, 30/8, 30 को 8 से भाग दिया, 8 × 24, 8 × 7, 3.75। ये आंसर है आपका। ओके, आया क्या मजा? पढ़ोगे आप प्रश्न को अच्छे से तो एक बार में समझ में आएगा, नहीं पढ़ोगे तो फिर आपको 1 क्या 4 बार में भी समझ में ना आए। और ये लॉजिक आपको बताई था, x से 4 ज्यादा, x से 9 ज्यादा 36, 36 को आपने डिवाइड कर दिया। डन है। चलिए आज का अंतिम सवाल, ठीक है। चल, 5 बच्चे किसी काम को करने में जो समय लेते हैं उससे दुगना समय उसी कार्य को पूरा करने में 4 पुरुष को लगता है। प्रत्येक पुरुष महिला से दुगनी गति से काम करता है। इस कार्य को पूरा करने के लिए 12 आदमी, 10 पुरुष, 8 महिला कितने दिन में करेंगे? अगर एक बच्चा काम को 20 दिन में करता है, एक बच्चा अगर काम करेगा तो 20 दिन, है ना। तो आपसे कहा गया है कि 12 आदमी, 10 बच्चे और 8 महिला इसी काम को कितने दिनों में करेंगे? अगर एक बच्चा इस काम को 20 दिन में करेगा। यह चेन रूल का क्वेश्चन बन गया। आपको कुल मिलाकर एम, डब्ल्यू और सी, आदमी, महिला और बच्चे की क्षमता पता लगानी है कि उनकी क्षमता कितनी कितनी है। इतना समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, चलो अब सुनो। 5 बच्चे जो काम करेंगे उससे दुगना समय उसी कार्य को पूरा करने में 4 पुरुषों को लगते हैं। मान लो 5 बच्चों को कोई काम करने में 1 दिन लगता है, तो 4 पुरुषों को उसी काम को करने में दुगना समय लगेगा। अगर 5 बच्चे किसी काम को 1 दिन में कर रहे हैं तो 4 पुरुष उससे दुगना समय लेंगे, मतलब 4 आदमियों को 2 दिन लगेंगे। तो ये क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा C/m, चिल्ड्रन अपॉन m। 4 का दुगना हो जाएगा 8 और ये इधर आ जाएगा 5। मतलब आदमी की क्षमता कम है और बच्चे की क्षमता ज्यादा है। कोई दिक्कत नहीं है हमें तो। आदमी, महिला
और बच्चे। आदमी की क्षमता अगर 5 है तो बच्चे की क्षमता 8 होगी, और आपसे कहा है प्रत्येक पुरुष महिला से दुगनी गति से काम करता है, मतलब महिला की क्षमता कितनी होगी? 2.5 होगी। आदमी की क्षमता दुगनी है ना, तो महिला की क्षमता क्या होगी? आधी होगी। आ रही है क्या बात समझ में इतनी? हम चाहें तो दशमलव को हटाने के लिए 5 को कर सकते हैं 10, 2.5 को कर सकते हैं 5, और 8 को कर सकते हैं 16। सबको मैंने डबल कर दिया ताकि दशमलव का लफड़ा हट जाए। अब हमें कुछ नहीं करना है, ये हमने चेन रूल में खूब करा है। सबकी क्षमताएं रख दो। बच्चे की जगह रखोगे 16, ये काम करेगा 20 दिन। 12 गुणा आदमी की जगह रखोगे आप 10, बच्चे की जगह रखोगे 16, महिला की जगह रखोगे 5, और इन्हें कितने दिन लगेंगे ये हमें बताना है ना। तो ये आ जाएगा आपका 320। इन सबका टोटल करो, 120, 160 और 40, तो 200, 320 हो गया। 320 ही आ रहा है इनका टोटल भी। बराबर में कितना आ रहा है? क्वेश्चन मार्क। तो एक दिन आंसर होगा क्या? 1 डे, एक दिन, सी आंसर है। इनका टोटल भी 320 आ रहा है ना। ना समझ में आए तो मैं बता देता हूं यार। देखो 320 बराबर में 320 गुणा क्वेश्चन मार्क, कैंसिल हुआ, एक दिन आंसर है। 1 डे, एक दिन में काम हो जाएगा। अब ठीक है। चलो, तो जितने क्वेश्चन बचे हैं, ये 3 क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूं, आज की पीडीएफ में आपको ये मिल जाएंगे, इन्हें करके लाइए और बाकी इसके आगे बढ़ते हैं। टोटल 85 क्वेश्चंस इस चैप्टर में हमें पढ़ना है, तो हो सकता है कि कल हम इस चैप्टर को फिनिश कर दें। ठीक है, ये सब हाई लेवल के क्वेश्चंस हैं, पीओ लेवल के या सीजीएल मेंस लेवल के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। सारे थोड़े से अब टफ क्वेश्चंस ही आपको मिलेंगे। अगले 15 क्वेश्चंस और शानदार हैं और खतरनाक है, तो इनको कल हम करते हैं, है ना। एक बार रिपीट करके खुद से लिख लिख कर आज के क्वेश्चन जरूर हल करके देखिएगा। बाकी आगे बढ़ते हैं कल। बहुत सारा धन्यवाद आप सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। ध्यान रखिए अपना। थैंक यू।